हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। और सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को पूर्णिमा और हनुमान जयंती उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गौ माता, जय गौ माता कमेंट बॉक्स में अवश्य में लिखिए। जिन्हें घर में सुख समृद्धि, शांति, इज्जत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, कुमारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, वो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो आप सबको बहुत सारे धन लाभ योग होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से, जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य में लिखें। क्योंकि जो हमारी चैत पूर्णिमा के दिन गौ माता को खिला देना, ये एक गुप्त चीज़ वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। और उनके घर में जिनके अगर 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद हो तो उन्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो कोई इतना बड़ा पापी दुष्कर्म क्यों नहीं कर रहा हो। वो अगर आपसे कोई दुश्मनी, कोई तरह के विवादे कर रहे हैं तो वो भी इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये पूर्णिमा बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, यानी लास्ट तक के देखिए। और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य में लिखिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैत पूर्णिमा के दिन चुपचाप गौ माता को खिला दीजिएगा एक चीज़, तो आप ना करोड़पति हो या नहीं हो दोस्तों, लेकिन हाँ, आपकी ऐसी स्थिति होगा, इतना मान सम्मान होगा और इतना पैसा शोहरत होंगे जो आपकी गरीबी अवश्य में दूर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें करके ज़रूर देखिए और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। और अगर आपको इस उपाय से फ़ायदा ना हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो आपको चैत पूर्णिमा में सुबह सुबह गौ माता को ये एक चीज़ खिला देते हो तो आपको अपार धन का आगमन होता है और आपको पितृ दोष और शारीरिक दोष जो होता है वो सारे दूर हो जाते हैं। और आपके घर में अगर ये उपाय ठीक से किया जाए तो 7 पीढ़ियों तक के धन धान्य तक बना रहता है और आपको बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा और आपको खर्चा खुद को नियंत्रित करना चाहिए। हाँ दोस्तों, एक बात ये ज़रूर होता है कि बहुत लोग पैसा देखते ही बहुत खर्च करता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए और उनको सोच समझ के चलाना चाहिए। और जो आपकी कार्य का चीज़ हो वही लेना चाहिए, बेमतलब का फिजूल खर्च करना नहीं चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी उनका घर भी छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये उपाय ज़रूर करनी चाहिए। इस बार चैत पूर्णिमा बहुत ही विशेष और शक्तिशाली मानी जाते हैं और इसी दिन हनुमान जयंती भी है। तो चैत पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गौ माता की पूजा की जाती है और उस दिन माघशीर्ष बहुत पूर्ण माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में ये लिखा गया है, चैत पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और चंद्रमा उस दिन पूरी रोशनी में होते हैं। इससे हमारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है। तो उस दिन सूर्य देव को चंद्र
अर्घ देना बहुत ही अच्छा होता है, चाहे चंद्रदेव को दो चाहे सूर्य देव को दो। सुबह उठते ही देना है सूर्य देव का, और चंद्रदेव को रात्रि के टाइम में ज़रूर देना चाहिए। जैसे कि किसी का भी भाग्य जैसे कि उसका साथ नहीं देता हो, तो आप लोग सवेरे उठकर और सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो आपका भाग्य आपको बहुत ज़्यादा साथ देंगे। तो आपको बहुत ही खास और बहुत ही पवित्र माना गया है। तो आपको 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन शुभ योग बन रहे, कई वर्षों बाद चंद्रमा की प्रकाश कभी नहीं हुआ है, इतने तेज होगा। तो ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर करिए। और इसमें कई सारे योग बन रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। और उस दिन जो लोग पूरे दिन के व्रत रखते हैं और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं और उनके बाद गौ माता का करते हैं, तो उनको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है दोस्तों। वैसे भी उस दिन स्नान और दान का सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप गौ माता से जुड़ा हुआ विधि पूर्वक कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलता है। इस उपाय के करने से आपके 9 ग्रह अनुकूल हो जाता है और राहु ये सब और केतु जिनके जीवन में होता है तो वो विष्णु भगवान के हाथों में होता है। और इस तरह से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके सभी पैसों से जुड़ी हुई समस्या दूर हो जाएंगे। तो आपको कृपा करने से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। गाय के ऐसा क्या खिलाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु आशीर्वाद से हो सकता है। और जब भी आपके धनतेरस और पूर्णिमा के दिन होती है तब गौ माता का पूजा की जाती है। उन्हें भोग में कुछ न कुछ ज़रूर ही दिया जाता है, चाहे 2 पूरी ही क्यों ना हो तो ज़रूर ही किया करना चाहिए। तो वो पूर्णिमा तिथि को ही करना है। साथ में सूर्य देव को पूजा करनी है और परिक्रमा करनी है। जो भी भोग आपने बनाया है वो किसी नदी के घाट पे अर्पित करना है। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का निवास होता है। तो आपको यह उपाय बहुत ही सरल है और आपको ज़रूर करना चाहिए। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपके घर में धन संपत्ति बने रहेंगे। तो दोस्तों आपको ज़रूर से करना चाहिए। इस वीडियो को माध्यम से आपको बताएंगे कि जिसे चैत्र पूर्णिमा के दिन गौ माता को ज़रूर खिलाना चाहिए। इसलिए दोस्तों अपने लाभ के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा तो इससे जीवन में कभी सफलता नहीं होगी और न ही कोई पूजा का फल मिलेगा। तो आपको माता लक्ष्मी को चाहिए तो आपको ये कार्य ज़रूर से करना चाहिए। गौ माता से जुड़े उपाय ऐसे बताएंगे जिसे करने से आपको दुख और दर्द सारे दूर हो सकती है, कामयाबी भी मिल सकती है। गर्मियों में गुड़ नहीं खिलाना जिसे शुभ माना जाता है। उनके गौ माता को देह में शरीर में यानी कि अनेक देवी देवता का निवास होता है, तो वही चीज़ करना चाहिए। जैसे कि गौ माता अगर किसी को अशुभ परिणाम देता है तो वो हम कैसे जाने। जैसे कि अगर दूध पिलाते हुए दिख जाता है तो वो शुभ होता है। अगर गौ माता दूध पिलाते समय जैसे कि दूध निकालते समय अगर वो लात मार के दूध गिरा दे तो उस दिन अशुभ हो जाता है, आपके साथ अशुभ ही अशुभ होगा। तो ये पाप लगता है और इन चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। और उन्हें जो है कि हाँ इन चीज़ों को मानना और करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। जैसे कि वो दूध देना बंद कर देते हैं तो लोग उसे सड़कों पे छोड़ देते हैं, फिर कोई डंडे मारता है, कोई पानी डालता है, तो वो कभी घायल हो जाती है, कभी बीमार होकर मर जाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम सब समझें और गौ माता की सेवा करें
क्योंकि जो गौ माता होती है वो हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी संघर्ष और प्रेरणा देते। ऐसे में ज़रूरी है कि शास्त्रों में गाय के बारे में क्या कहा गया है, मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार गौ माता को माँ के दर्जा दिया गया है। जैसे कि अपने माँ को मारते हो वही वो नरक में बहुत सारे कष्टों भोगते हैं और वही मनुष्य फिर से पशु योनि में जन्म लेते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो हमारी धर्म जरूर करते हैं। तो वही लोग वहीं पे ऐसे ही कोई ऐसा कार्य जरूर से करना चाहिए और उनके बाद उनको ज़रूर करना चाहिए और उनके बाद आपको ये करना चाहिए। फिर से वही जैसे कि वो अपना बच्चों के लिए दूध रखा रहता है वो भी दूध निकाल लेते हैं, ऐसे भी लोग महापापी कहलाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि गौ और बैल के पीठ पे नहीं बैठना चाहिए, ऐसा भी करना बहुत ही पाप माना गया है। ऐसे लोग को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। और केवल जो नंदी वो शिव भगवान की भक्त हैं और वो सवारी बनने के लिए निर्णय लिया था। शास्त्रों के अनुसार गाय का दान करने का बहुत ही पुण्य मिलता है। जैसे कि कोई दान करते हैं तो वो जैसे कि साल भर 2 साल की बच्ची हो, ऐसे ही कुमारी गाय की दान करना चाहिए। तो इससे क्या बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। या गाय के बछड़े के साथ आप दान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। अगर आपकी कोई ऐसे ही दोस्त है तो आप लोग भी ये करना चाहिए। और उनके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि पूर्णिमा के दिन जो भी चीज़ें आपको दान करना है वो ज़रूर करें। और उसके बाद पूर्णिमा के दिन सभी लोग घर में उठकर और सवेरे यानी कि जितने सवेरे हो सके उतने सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। और पूजन के साथ साथ आपको अपना घर में हमेशा एक नियम ज़रूर बना के रखें। जैसे आपके घर में पूजा पाठ हो जाए तो आपको बाहर यानी कि गौशाला महीना में एक बार ज़रूर जाए और उस दिन गौशाला जाए तो कुछ ना कुछ लेते जाए और गौ माता के ज़रूर खिला के आए, चाहे वो हरी घास हो, चाहे केले हो, चाहे जो भी चीज़ हो, लेकिन उनको हर एक मतलब एक रूटीन बना के ही महीना में 1-2 बार चले ही जाना चाहिए। तो ये हो गया। अब उनके बाद मैं जा रही हूँ आप सभी को सबसे जो स्पेशल और इम्पोर्टेंट जो है गौ माता की एक चीज़ खिलाएं। अगर आप पूर्णिमा के दिन हर घर में खीर बनाना ज़रूरी है, चाहे आप शाम को बनाएं चाहे आप सुबह के बनाएं, लेकिन खीर बनाना ज़रूरी है। अगर आप खीर बनाते हैं तो खीर बनाने के साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप पूरी भी बना लेते हैं तो वही खीर पूरी यानी 11 अगर खीर पूरी अगर गौ माता के खिला देते हैं तो उससे भी बड़ी लाभ मिलती है। अगर आप वो नहीं अगर हलवा पूरी बनाते हैं तो हलवा पूरी ही गौ माता के ज़रूर से खिला दें। तो उससे क्या होगा, आपकी अगर जैसे पितृ दोष, रोग दोष, जैसे कोई भी दोष हो, चाहे विवाह नहीं हो रही हो, धन व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं हो रही हो, तो इन चीज़ों के लिए भी ये कार्य ज़रूर से होगा और होना भी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। तो ये है। और उनके बाद उस दिन गौ माता के जैसे कि हम केले खिलाते हैं, केले के साथ ने डाल के एक हरी इलायची खिला के और अपना जो कभी ने वर्षों पुरानी इच्छा है और वो नहीं पूरी हुई है तो आप उनको खिला के और उनको चरण स्पर्श करके और उनको ये बोल दे ओम भगवते वासुदेवाय के नाम जाप करते हुए खिला दे और उनके बाद अपनी इच्छाएं की बात सारी बोल दे। उनके बाद आपकी इच्छा ऐसे पूर्ण होगा कि आप कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं होंगे, क्योंकि इस बार जो है पूर्णिमा का दिन
बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।